नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के जो भी एग्जाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखिए, इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो रिसेंटली हुए आपके पेपर हैं उनसे लिए गए हैं जो आपके आने वाले पेपर्स में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे हम प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है आपका इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो बात करता है रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इसे अडॉप्ट किया गया था आपका 1997 में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रामसर कन्वेंशन, जिसे अडॉप्ट किया गया था आपका 1971 में। देखिए, जो आपका रामसर है आपका शहर है ईरान का, और जो आपका रामसर कन्वेंशन है इसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी कहा जाता है। देखिए, अक्टूबर 2020 में जो दो इंडियन वेटलैंड्स हैं, कवरताल जो बिहार में प्रेजेंट है और आसन जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है, इन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे अडॉप्ट किया गया आपका 1987 में। ये आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल है जो बात करता है उन सब्सटेंस के बारे में जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। देखिए, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें अमेंडमेंट किया गया 2016 में, जिसे किगली अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। और जो आपका किगली है ये आपकी राजधानी है रवांडा की। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ ही प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया है। आप जिस तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं आपको पता है कि आपने कितना डीपली पढ़ना है। अगर आपने और प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है तो आप जरूर गूगल करिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एड्स इज कॉज्ड बाय एड्स होता है। देखिए, एड्स होता है आपका वायरस के कारण, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन बीमारियों के बारे जो आपके विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका एड्स, पोलियो, चेचक, खसरा, रेबीज, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता और पीलिया, ये सब बीमारियां आपकी विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री। तो देखिए, जो आपका लिवर है इसे मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, मेलेनिन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कारक कौन था। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ स्टेथोस्कोप। देखिए, जो आपके लेनिक थे ये आपके इन्वेंटर थे स्टेथोस्कोप के, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, हाइपोथैलेमस। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच इज नॉन मेटेलिक मिनरल। देखिए, इनमें से आपका कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल है। देखिए, जो आपका माइका है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है, ये सभी आपके नॉन मेटेलिक मिनरल है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एल्गे ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम। देखिए, जो आपका शिवाल ब्लूम है किसका परिमाण है, ये है आपका यूटोरोफिकेशन का, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड फॉर। देखिए, किस पर्पस के लिए आपके जो ऑप्टिकल फाइबर हैं इनका यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ किया जाता है आपका कम्युनिकेशन के लिए, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रोयल किसका नाम है। देखिए, ऑयल ऑफ विट्रोयल इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो आपके ऑयल ऑफ विट्रोयल है ये आपका कॉमन नेम है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। विच इज द बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। देखिए, जो आपके एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है ये आपके ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। देखिए, जो आपके बादल हैं ये फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो होती है लो, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ओसिमम टेनिफ्लोरम किसका वनस्पतिक नाम है। देखिए, जो आपका तुलसी है या इसका जो आपका वनस्पतिक नाम है वो है ओसिमम टेनिफ्लोरम, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सब्सटेंस टू वेरी फाइन पाउडर बाय ग्राइंडिंग इट विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन विच दिस सब्सटेंस इज नॉट सॉल्युबल इज कॉल्ड। देखिए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब आप रिड्यूस करते हैं किसी सब्सटेंस को फाइन पाउडर में बाय ग्राइंडिंग इट विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, जो आपका सब्सटेंस है वो का सोलुबल नहीं है, इसे कहा जाता है आपका लेविगेशन, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क प्लेस वर्कर सफर्स फ्रॉम द डिसीज ब्लैक लंग। देखिए, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। देखिए, जो व्यक्ति आपके कोयला खान में काम करते हैं वो सफ़र करते हैं डिसीजेस लाइक ब्लैक लंग, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। देखिए, एरोसोल का उदाहरण है आपका धुआं, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका।
इसके बाद अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो जो कि आपकी एथिलीन गैस का यूज़ किया जाता है आपको फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुद्र कणिकाएं, देखिए जो आपके रेड ब्लड सेल हैं, अगर आप बहुत अधिक ऊंचाई पे चले जाएंगे तो इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, दी सलाइवा हेल्प्स इन दी डाइजेशन ऑफ डैश के पाचन में लार सहायता करती है। देखिए जो कि लार है ये सहायता करती है स्टार्च को पचाने में, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए यही जो प्रश्न है ये आपके HPSSC पोस्ट कोड 811 में आए हुए हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इज मेल सेक्स हार्मोन, देखिए कौन सा पुरुष लिंग हार्मोन है? तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? देखिए जो आपकी इंफ्रारेड रेस हैं सूर्य की, ये सोलर कुकर को गर्म करती हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डैश से भी जाना जाता है? देखिए जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसे म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? देखिए स्किन रिलेटेड जो भी आपके उपचार होते हैं उसमें जो रेडियो आइसोटोप यूज़ होता है ये होता है आपका रेडियो फॉस्फोरस, तो ऑप्शन सी से ही होगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ आइसोटोप के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कोबाल्ट 60, इस रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए डिसीजेस लाइक ब्लड कैंसर, और जो आपका ब्लड कैंसर है इसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बना था कि ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता था, इसे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। और जो आपका सोडियम 24 है ये आपके परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपका आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? देखिए जो आपकी फोटोग्राफी है इसमें 3 जो रंग आपके मुख्य प्रकार से हैं आपके लाल, नीला और हरा, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आपके प्राइमरी कलर कौन से हैं, यानी प्राथमिक कलर, जो प्राइमरी कलर हैं आपके रेड, येलो और ब्लू हैं, और जो आपके सेकेंडरी कलर हैं ये हैं आपके ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट, इन सभी को आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। देखिए जब हम नींबू के रस को खाने के सोडे पर डालते हैं तो उसमें से तेज सा उबाल निकलता है, तो उस उबाल में आपकी कौन सी गैस होती है? इसमें गैस होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, देखिए एड्स विषाणु नष्ट करता है आपका लिम्फोसाइट्स को, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ बॉडी ऑब्जर्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज, देखिए कोई पिंड ऊष्मा की अधिकतम मात्रा का अवशोषण करता है जब वह, देखिए जो आपकी बॉडी है ऑब्जर्व करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जब वो ब्लैक और रफ होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपका उपस्थिति के कारण होता है सिट्रिक एसिड। देखिए नींबू जो है उसमें सिट्रिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए इसका स्वाद खट्टा होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, केमिकली बेकिंग सोडा इज, देखिए जो आपका बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स, देखिए फोटोग्राफिक फिल्म्स निर्माण के लिए कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? तो जो आपका नाइट्रिक एसिड है इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म के निर्माण में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इवोला डिसीजेस इज कोस्ड बाय, देखिए इवोला बीमारी किसके द्वारा होती है? तो जो आपका इवोला बीमारी है ये होती है वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो को, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगली वीडियो में हम और MCQ डिस्कस करेंगे जो आपके जनरल साइंस से HPSSC, HPPSC और हिमाचल पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।